ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं शिव महापुराण की आगे की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हमें तथा विष्णु जी को परस्पर लड़ते हुए देखकर प्रलयकालीन बहुत ही तेज बड़ा अग्नि के समान शिव जी अचानक ही उस स्थान पर प्रकट हो गई। मैं उनकी उपमा किससे कहूँ। उनके उस परम तेजस्वी स्वरूप को देखकर हम दोनों ने परस्पर युद्ध करना बंद कर दिया। उस समय विष्णु अत्यंत भयभीत तथा आश्चर्यचकित होकर मुझसे यह कहने लगे, हे ब्रह्मा, यह निःशेष तेज यहाँ कहाँ से आ गया। अब हम दोनों को उचित है हम इस तेज के आदि और अंत को देख आवें। हम दोनों में से जो भी इसके आदि और अंत को देख लेगा उसी को सबसे बड़ा और सबका स्वामी स्वीकार कर लिया जाएगा। हमें तो यह तेज आदि और अंत से रहित जान पड़ता है। अच्छा, तुम इस तेज के ऊपर की ओर जाओ और हम नीचे की ओर जाते हैं। हे नारद, विष्णु जी की यह बात मैंने स्वीकार कर ली। तब हम दोनों अहंकारी उस तेज के आदि और अंत को देखने के लिए एक दूसरे से भिन्न दिशाओं में चल दिए। हे पुत्र, जो कार्य अहंकार की अवस्था में किया जाता है वह कभी पूर्ण नहीं होता और उसका फल भी अच्छा नहीं मिलता। जब तक मनुष्य अहंकार को नहीं त्याग देता तब तक उसका कार्य सिद्ध नहीं होता। हमारे और विष्णु जी के इस चरित्र को जो मनुष्य प्रातःकाल हाथ पांव धोकर ध्यान में लाता है उसे इस लोक में सुख, आरोग्य तथा परलोक में श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होती है। हम और विष्णु एक दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत उस दिव्य ज्योति के आदि और अंत को ढूंढते रहे, परंतु हम दोनों में से किसी को भी उसका कुछ पता ना चला। अस्तु, हम निराश होकर के अपने स्थान को लौट पड़े। परंतु तभी एक आश्चर्य की बात हुई। जिस स्थान से हम चले थे वह हमें बहुत ढूंढने पर भी कहीं दिखाई नहीं दिया। अंततः हमें एक सहस्त्र दिव्य वर्षों का समय अपने पहले स्थान को ढूंढने में लग गया। उस समय हमें इस बात का भली प्रकार ज्ञान हो गया कि हमारे ऊपर भी कोई बड़ी शक्ति है जो सबसे उत्तम और पुरातन है। यह बात ध्यान में आते ही हम दोनों की उस प्रार्थना को सुनकर यह आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों योग साधन करो। हे नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर के हम दोनों ने योग अभ्यास करते हुए उस अलिखित स्वामी की स्तुति में इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे स्वामी, हम दोनों ने आपकी माया के वशीभूत होकर अपने को सृष्टि का उत्पन्न करता समझ लिया था। अब हम अपने अभिमान को त्याग करके आपको दंडवत करते हैं। आप हमें अपना सेवक जान करके कृपया हमारे सामने प्रकट होकर के हमें अपना दर्शन दीजिए। जिस समय हम लोग इस प्रकार स्तुति कर रहे थे उसी समय हम दोनों को गूढ़ शब्दों में किसी ने कुछ प्रेरणा दी, परंतु हम उसके तात्पर्य को नहीं समझ पाए। अब हमने दंडवत करते हुए पुनः यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे सम्मुख साकार रूप में प्रकट होकर के दर्शन दें, क्योंकि आपकी गूढ़ प्रेरणा को समझने में हम दोनों ही असमर्थ हैं। हमारे इस प्रकार कहते ही भगवान सदाशिव ने साक्षात प्रकट होकर के हमें अपना स्वरूप दिखाया, जिसके दर्शन पाकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता है। प्रबल अर्थात ओंकार प्रकट हुआ। भगवान सदाशिव की माया जानने में असमर्थ होने के कारण हम उसे भी समझने में असमर्थ रहे। कुछ देर के पश्चात जब उस प्रबल के 4 भाग हुए और उसके भीतर से सगुण रूप भगवान त्रिशूल पाणी प्रकट हुए, उस समय हमने यह समझा कि इस प्रबल के ओंकार, उकार तथा मकार अक्षर हैं। उसके नाद तथा बिंदु का यह अर्थ है कि पहले अक्षर अर्थात आकार लिंग की ज्योति है, दूसरा ओंकार उस ज्योति का मध्य है, उसके बाद में हे नारद वह उस लिंग ज्योति का मस्तक है और जो बिंदु है वह संपूर्ण लिंग का ज्योति स्वरूप है। उसका वर्णन अन्य प्रकार से इस प्रकार किया जा सकता है। आकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद, नाद से अर्थवेद तथा बिंदु से
ब्रह्म विद्या का स्वरूप बना। वह इस संपूर्ण सृष्टि में सर्वोत्तम है, उसी को विरसातन कहा जाता है। उसी प्रमाण में तीनों लोकों की स्थिति है, वह कभी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म से लेकर के तृण पर्यंत सभी जीव तथा वस्तुएं उसमें स्थिर रहती हैं। ढूंढने पर भी प्रवण के लिंग को प्राप्त नहीं किया जा सकता। चारों वेद तथा 18 पुराण भी उसके भीतर विद्वान हैं। वेद भगवान सदाशिव को प्रण स्वरूप कहते हैं। वे शिव जी अपने दाहिने अंगाकार द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं एवं बाह्य अंग उकार द्वारा उसका पालन करते हैं। प्रण स्वरूप शिव के हृदय में जो मकार है, उससे प्रलय का प्रादुर्भाव होता है। वर्णमाला के संपूर्ण अक्षरों से भगवान सदाशिव का शरीर अलंकृत है। इन अक्षरों से अलंकृत श्री शिव जी का जो शरीर है, उसका स्मरण करने से अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। मैंने और विष्णु ने सदाशिव का जब यह प्रण रूप देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर उन्हें दंडवत की तथा हम दोनों की उनकी बहुत प्रकार से स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार निर्विकार एवं निराकार परम ब्रह्म की बहुत प्रकार से स्तुति करने के उपरांत हमने उनसे यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हमारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कीजिए। मेरी तथा विष्णु जी की यह प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव अपनी परम शक्ति सहित उसी क्षण प्रकट हो गए। उनका शरीर श्वेत पत्थर के समान गौर था। वे उस पर भस्म मले हुए थे। उनके वामांग में आदिशक्ति महामाया उत्तमोत्तम वस्त्र अलंकारों को धारण किए हुए विराजमान थी। इस प्रकार जब उन्होंने अपना दर्शन दिया तो उनके स्वरूप को देखकर हम दोनों को इतना अधिक आनंद हुआ कि उस प्रसन्नता में हमारे नेत्रों से आंसू बह निकले और वाणी गदगद हो गई। कुछ देर पश्चात जब हमें चेतनता प्राप्त हुई तो हम हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, हमारा यह पारस्परिक विवाद शुभ ही हुआ जो हमें आपके परम दर्शन प्राप्त हुए तथा हमारा बड़ा सौभाग्य प्रभु जो आपके दर्शन हमने किए। निश्चित ही हमारे शुभ कर्मों का उदय हुआ है जो हम आपको देख करके लोक परलोक का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हे प्रभु, हमसे जो कुछ अपराध हुआ हो उसे आप कृपा पूर्वक क्षमा कर दीजिएगा। हम दोनों ने भगवान सदाशिव को अपना स्वामी स्वीकार किया और अत्यंत नम्रता पूर्वक अपने हाथ जोड़ते हुए उनकी महान महिमा का वर्णन किया। उसके पश्चात हम अपने मस्तक को नीचे झुकाए हुए उनके चरण बिंदों की ओर देखने लगे। उनके पैरों की तरफ, चरणों की तरफ उनकी स्तुति करने लगे। चरणों की तरफ देखते हुए हमने अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।